नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का टीका शुभारंभ हो गया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुभारंभ किया है। इसके साथ ही अब देश भर में कोरोना के वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद से बाकी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ये अब तक के जो नई आबादी है उससे लग रहा है कि कोरोना जो है इतिहास में जो है ये बेहद गंभीर बीमारी है, जो ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अलग थलग कर दिया है, परिवार से अलग कर दिया है, पूरे लोगों को बिखेर दिया है। यहाँ तक कि जिनका निधन हो गया उनकी जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग तरीके से की गई, जिसमें परिवार भी भागीदार नहीं हुआ। और हमने ये भी देखा तो कि कई परिवारों ने अपने रिश्तेदार की डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में ये भयानक दर्द था जो भारत ही नहीं पूरे विश्व ने देखा। एक सालों के अंदर दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में कहीं लाशें सड़क पर पड़ी मिली तो कहीं बेतरतीब ढंग से फेंकी गई और कहीं कहीं तो बड़े बड़े गड्ढे खोद करके कई लाशों को एक साथ दफनाया गया। लेकिन इससे पहले भी इतिहास में ऐसे कई बीमारियां आ चुकी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की आबादी को झकझोर के रख दिया और लाशों के ढेर लग गए। ऐसे ही एक बीमारी यूरोप में फैली थी जिसका नाम शायद आपने सुना हो। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, वो है प्लेग। प्लेग 1846 के आसपास आया था, माफ कीजिएगा, लेकिन जब यह आया था तो पूरी दुनिया की रूह कांप उठा था। यूरोप में अभी तक लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हुए थे ताकि उनको इसके बारे में इतनी जानकारी हो, लेकिन इसने 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को काल के गाल में निगल लिया। दूसरी तरफ एशिया में भी 25 लाख से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित हुई और मौत का शिकार भी हुए। यानी प्लेग जो है ऐसी बीमारी थी जो कोरोना से पहले आ चुकी है और जो बेहद ही खतरनाक थी। इस पर ही एक खास रिपोर्ट है हमारी, आप देखिए। इसमें आपको प्लेग से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी और आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन पहले आप ही पूरा रिपोर्ट देखिए। वैसे तो हर साल लाखों करोड़ों लोग कैंसर, एड्स जैसी दूसरी जानलेवा बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जीना ही नहीं चाहते। पर अगर हम सब ने अपनी पीढ़ी में अगर सबसे भयानक मौतों को देखा है तो उसको अनुभव कोरोना काल कहेंगे। जब कोरोना अपने चरम पर था तो दुनिया के हर कोने से मौत की खबरें आ रही हैं। अपने लाशों को सड़कों पर सड़ते हुए भी देखा, एक कब्र में दफन होते हुए कई शवों को भी देखा। खैर, अब वैक्सीन आ चुकी है और हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि इंसानियत ने कोरोना से पहले भी कई ऐसी महामारियों का दौर देखे हैं जहां झटके में लाखों जिंदगियां लाश बन गई। पिछली कहानी में हमने आपको डांसिंग डेथ के बारे में बताया था और अब बात कर रहे हैं काली मौत की। इतिहास पलट कर देखेंगे तो इसे ब्लैक डेथ कहेंगे। ये वो भयानक घटना थी जिसने रातों रात यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। यूरोप के बाद एशिया, अफ्रीका में लाशों के अंबार लगे थे, पर यूरोप ने जो झेला वो शायद दूसरे देशों ने नहीं झेला। ये बात उस समय की है जब संपन्न देशों में गिने जाने वाला यूरोप भयंकर सूखे और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। जिस आधुनिक यूरोप को हम देख रहे हैं 13वीं शताब्दी के दौरान उसके हालात आज के गरीब अफ्रीका देशों से भी बदतर थे। विकास ज़्यादा नहीं हुआ था, इसलिए रोज़गार के विकल्प कम थे। लोग खेती पर निर्भर थे, ज़्यादातर साक्षरता नहीं थी, इसलिए मेडिकल सुविधाओं का भी अभाव रहा। अगर कोई परेशानी आ जाए या प्राकृतिक आपदा तो जनता के पास ईश्वर के दरवाजे खटखटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। 1315 ईस्वी के दौरान जब यूरोप में मौसमी परिवर्तन शुरू हुआ तो इसका बुरा प्रभाव वहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ा। देश में आबादी का विस्तार जारी था और अनाज की कमी भी। अचानक बारिश, अचानक ठंड और फिर कभी तेज गर्मी ने किसानों के खेतों को चौपट कर दिया। बारिश के समय ओले और गर्मी और ठंड, कुल मिलाकर ज़मीन बंजर हो गई तो अनाज गोदामों में भरा था, उसकी कीमत 300 गुना बढ़ गई, जो गरीब और मध्य वर्ग के लिए हैसियत से बाहर की बात थी। विशेषज्ञों ने दावा किया था कि यूरोप को इस संकट से उभरने में 50 साल लगे और अब इतने साल तक कोई भूखा कैसे रह सकता है। इसलिए खाने की ज़ुगत ने कई तरह के अपराधों को जन्म दिया।
खैर जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी कि यूरोप का सामना भयानक त्रासदी से हुआ। साल 1347, महीना अक्टूबर। वैसे तो तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, पर वो ना भूल सकने वाला दिन था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। सीसली बंदरगाह से जहाज़ों का जाना और आना दोनों जारी था। कुछ लोग अपने काम के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे तो जहाज़ में गए थे। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, बंदरगाह पर जहाज़ों का आना शुरू हुआ। इंतज़ार करने वाले खुशी से झूम उठे। सभी लोग बेसब्री से जहाज़ के गेट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि कोई दरवाज़ा खोले और लोग बाहर आए। फिर काफ़ी देर तक जहाज़ से कोई नहीं उतरा। जहाज़ में कोई हलचल भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे जहाज़ पर सामान के सिवा कुछ और है ही नहीं। वहाँ था लाशों का ढेर। कप्तान किसी तरह जहाज को बंदरगाह ले आया था, पर उसमें एक भी जिंदा आदमी नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लाशें उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। जो अपनों के चेहरे पहचान रहे थे वो अपने मुख से चीख निकल रही थी। पीछे आवाज़ आ रहे जहाज़ों में कुछ लोग थे जिनकी ज़िंदगी सांसें चल रही थी। उन्हें उतारकर राहत शिविरों और चर्चों में पहुंचाया गया। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिसे समझ में आया वो कोशिशें करने लगा। लाशों को एक साथ जमा किया गया। उन्हें दफनाने के लिए ज़मीन की खुदाई शुरू हुई। 2 दिन तक लाशों का दफनाने का काम जारी रहा। जो बीमार थे उनमें मरने वाले की दर बढ़ने लगी। शहर का एक वर्ग कब्र खोद रहा था, दूसरा वर्ग लाशें दफना रहा था, तीसरा वर्ग लाश बन रहा था और एक था चौथा वर्ग जो जहाज पर नहीं गया था पर फिर भी बीमार हो रहा था। जहाज से आई मौत यूरोप में फैलने लगी। असल में ये प्लेग था। वो प्लेग था ये हम आज जानते हैं, पर उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं। हर दिन हर गली से रोने की आवाज़ आती। इतनी लाशें थी कि दफनाने के लिए जगह नहीं थी। जब ये सब थम गया था तब जो शोध हुआ उनमें पता चला कि भयानक मौत चीन की देन है। प्लेग के फैलने के लिए चीन को जिम्मेवार ठहराया जाता है। असल में 13वीं शताब्दी में जहाज़ों के जरिए दूसरे देश जाना और फिर वहाँ से व्यापार करके लौटने का चलन था। एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे। यहाँ से मूल रूप से सिल्क का व्यापार किया जाता था, इसलिए इस मार्ग को सिल्क रोड नाम दिया गया। 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे और यही वो वक्त था जब चीन में प्लेग का कहर था। क्योंकि आज की दूर संचार सेवाएं या इंटरनेट तो था नहीं, इसलिए ये खबर किसी को नहीं थी कि दूसरे देश में चल क्या रहा है। प्लेग से प्रभावित काले चूहे यूरोप के जहाजों में सामान के साथ सवार हो गए और फिर चीन से यूरोप तक के सफर के दौरान प्लेग फैल गया। जहाज पर कोई हकीम या डॉक्टर नहीं था, इसलिए राहत नहीं बस मौत मिलती गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे जहाजों में चूहे ने प्रवेश किया था और ये जहाज थे जो सीसली बंदरगाह पहुंचे थे। सिसली बंदरगाह पर लोगों ने अनजाने में ही लाशें और संक्रमितों को उतारा और उन्हें के साथ यूरोप में प्रवेश कर गया प्लेग। 8 महीने के भीतर ही प्लेग ने अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, बाल्टिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। इस महामारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए लोगों ने ईश्वर की शरण ली। चर्च में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इंसानों के बाद जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या पहले 1000, फिर लाख और फिर लाखों तक पहुंच गई। एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक प्लेग के कहर से एशिया और यूरोप की 40% आबादी मौत के गाल में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में मौत का आंकड़ा भी 25 लाख के पार पहुंच गया। प्लेग ने यूरोप को 3 साल अपने चपेट में लिए रखा। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्लेग का असर कम होता गया और फिर अचानक ही ये बीमारी पूरी दुनिया से गायब हो गई। पर अब तब तक यूरोप के 50 लाख लोग मारे जा चुके थे। महज 1 करोड़ के आसपास की आबादी वाले देश में 50 लाख लोगों का मारा जाना सहज नहीं माना जा सकता। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर महामारी अचानक शुरू होकर अचानक चली कहाँ जाती है। प्लेग सबसे पहले चीन से आया, पर वहाँ कैसे आया ये नहीं पता। फिर सालों तक दुनिया में तबाही मचाने के बाद यकायक ये बीमारी दुनिया से गायब हो गई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोरोना काल में भी तो हम सब ने ऐसा ही महसूस किया है ना। खैर, आज हम विकसित हैं, हमारे विज्ञान उन्नत है, इसलिए हमने वैक्सीन तैयार कर ली।
पर उस दौर में तो ये सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सभी को लगा कि ईश्वर इंसान उससे खफा हो गए थे। उन्होंने सजा दी और इंसानियत ने उसे भोगा। कोरोना कैथोलिक धर्म के शोधन स्थान पर परगेटरी की शिक्षा ने इस धारणा को मजबूत बना दिया। लेखक दांते ने डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब में नरक और परगेटरी के बारे में भयानक ब्यौरा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग पहले से ज़्यादा अंधविश्वासी हो गए। फिलिप ज़िगलर ने अपनी किताब द ब्लैक डेथ में कहा कि लोगों को उनके अपने विश्वास ने ही बर्बाद कर डाला था। यूरोप में 2 किस्म का प्लेग था। पहला न्यूमोनिक, जिसमें तेज़ बुखार, खून की उल्टी होती और 3 दिन के अंदर मरीज़ की मौत हो जाती। दूसरा था ब्यूबोनिक, जिसमें मरीज की जांघों के जोड़ और बगल में गिल्टे निकल आते हैं, जिसमें पस भर जाता और 5 दिन में मौत हो जाती। दूसरी किस्म के प्लेग में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। शोध वाले कहते हैं कि यूरोप पहले ही खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। लोगों के पास भोजन नहीं था, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम थी। ऐसे में मरने वालों की तादाद ज़्यादा रही। एक बार नहीं बल्कि रुक रुक कर प्लेग का कहर सदी के अंत तक 4-5 बार आया। ये वक्त था जब लोग प्लेग से मरने की बजाय खुद को कुएं में फेंक देना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दूसरा बुरा असर ये हुआ कि गरीब तबका लगभग खत्म हो गया, मजदूरों की कमी हो गई, रोजगार के अवसर खत्म हो गए। द ब्लैक डेथ किताब में लिखा है कि इस दौरान में एक अलग ही पंथ का निर्माण हुआ, जिसे कोड़े मारने वाला पंथ कहा गया, जिसमें 8 लाख सदस्य थे। ये सदस्य सरेआम खुद को कोड़े लगाते थे। मिडिवल हियरिसी ने अपनी किताब में लिखा है कि इन पंथियों का मानना था कि चर्च में ताकत नहीं है। उनका मत था कि ईश्वर हमसे खफा है, इसलिए हमें भी यही यातना झेलनी होगी जो रचयिता ने झेली। कुल मिलाकर प्लेग ने जाते जाते समाज में कई नई विचारधाराओं को जन्म दे गया। इस त्रासदी के कई दशकों बाद 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्सांद्रे यर्सन ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम था यर्सिनिया पेस्टिस रखा गया। इसके बाद 1898 में फ्रांसीसी पॉल लुई सिमोन ने बताया कि प्लेग चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। जब ये पता चला तो प्लेग के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण किया गया। लेकिन वैक्सीन बनने का मतलब ये नहीं कि बीमारी का अंत हो गया। 1910 में मंचूरिया में करीब 50,000 लोगों की प्लेग से मौत हो गई, यानी मौत का आंकड़ा बाद में भी जारी रहा। और ये जानकारी बेहद ही ख़ास है तब जब एक बार फिर से दुनिया कोरोना की चपेट में है, लेकिन अब हमने इसकी वैक्सीन विकसित कर ली है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.